नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा यह वीडियो में स्वागत करतो। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसका नाम है पत्र लेखन, है ना। तो पत्र लेखन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ज़्यादा लोग एक दूसरे को पत्र नहीं लिखते हैं। पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब सब एक दूसरे को पत्र लिखते थे। अपने रिश्तेदारों को भी आपको पत्र लिखना है तो आपको कुछ इनविटेशन देना है या फिर उनको कुछ बोलना है, आपकी मन की बातें, आपसे दूर है वो, तो आपकी मन की बातें उनको बतानी है, तो पत्र के ज़रिए ही पहले लोग बोलते थे। उसके बाद आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको छुट्टी चाहिए या फिर और कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके लिए भी अभी भी लेटर ही दिया जाता है, पत्र ही दिया जाता है ना। तो बहुत सारे कारणों के लिए जो पत्र लेखन है वो यूज किया जाता है। वे मराठी में पत्र लेखन जो है, अभी मराठी और हिंदी में पत्र लेखन में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क होता है। बाकी उसका जो मायना है, उसका जो आराखड़ा है, वो सब सेम ही होता है ना। सिर्फ मराठी और हिंदी में लैंग्वेज में फ़र्क होता है, इतनी सी बात होती है। तो आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन, पत्र लेखनाचे प्रकार, है ना। अभी जो पत्र होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो दो टाइप के पत्र होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, है ना। अभी ये जो नाम है औपचारिक और अनौपचारिक, आपने बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ही सुने होंगे, तो मैं इसके मीनिंग आपको बता देता हूँ। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र मतलब आप बोल सकते हो कि ऑफिशियली। ऑफिशियल मतलब क्या है? जो लोग किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस में भी काम करते हैं, जो जॉब करते हैं जो लोग, है ना, वो उनको ऑफिस में किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आप उनके बॉस, उनके जो अधिकारी होते हैं ऊपर, उसके बाद जो बॉस होते हैं उनको कुछ या फिर छुट्टी चाहिए उनको, या फिर और कुछ इम्पोर्टेंट उनको काम है, ऑफिशियली जो काम है, तो वहाँ पे ये औपचारिक पत्र दिया जाता है। उसके बाद ये औपचारिक पत्र है वो आप भी यूज कर सकते हो, आपके मम्मी पापा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इंसान ये जो पत्र है वो यूज कर सकता है। औपचारिक पत्र लिखा जाता है। ओके, तो औपचारिक पत्र मतलब जो ऑफिशियल यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप हो तो आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको आपके क्लास टीचर को जब लेटर लिखवा के देना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे औपचारिक पत्र का यूज होता है। या फिर आप स्कूल में आते हो तो आपको बोनाफाइड चाहिए, आधार कार्ड। बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको आधार कार्ड निकवाला, जो आधार कार्ड के लिए उनको बोनाफाइड चाहिए होता है, तो उसके लिए आप प्रिंसिपल सर को अर्जी देते हो, तो वो जो पत्र होता है वो औपचारिक पत्र होता है ना। आपको क्लास टीचर के लिए, क्लास टीचर को आपको छुट्टी के लिए पत्र देना है, लेटर देना है, तो वो भी औपचारिक पत्र होता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे, या फिर आपके मम्मी पापा बैंक में जाते हैं, तो बैंक में उनको कोई इम्पोर्टेंट काम है, या फिर बैंक के मैनेजर को कोई लेटर देना है ऑफिशियली, या फिर आपकी कुछ प्रॉब्लम हुआ है बैंक का, तो तकरार करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, बैंक मैनेजर को औपचारिक पत्र दे सकते हो। या फिर आपके घर में भी आपका गैस का कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद म्यूनसिपाल्टी में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कोई लेटर देना है, या फिर आपके मोहल्ले का कोई प्रॉब्लम होगा, तो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं म्यूनसिपाल्टी के लिए, है ना। तो वहाँ पर भी जो लेटर लिखा जाता है उसे बोलते हैं औपचारिक पत्र। ओके, मतलब जो ऑफिशियली काम होते हैं उसके लिए
ये औपचारिक पत्र यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा औपचारिक पत्र मतलब क्या। उसके बाद है दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र पत्र मतलब क्या कि ये जो पत्र है अनौपचारिक पत्र, ये आप आपके रिश्तेदारों को लिख सकते हो। आपकी जो मन की बातें हैं वो इस अनौपचारिक पत्र में आप लिख सकते हो। जैसे कि आपको आप किसी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए है, तो आप आपके मम्मी पापा को लेटर भेज आपकी जो मन की बात है आपके मम्मी पापा को बता सकते हो। उसके बाद आपको शुभेच्छा देनी है, अभिनंदन करना है किसी का, या फिर दिवाली है तो दिवाली के आपको ग्रीटिंग कार्ड मतलब शुभेच्छा वगैरह देनी है आपके रिश्तेदारों को। तो आपकी जो मन की बात है वो ये आप अनौपचारिक पत्र में लिखकर आप दे सकते हो। ओके, बहुत सारे प्रकार होते हैं अनौपचारिक पत्र के और औपचारिक पत्र के भी, है ना। ये प्रकार आपको ये स्टैंडर्ड में नहीं है, इतना डिटेल में सीखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखो कि जो पत्र लेखन होता है उसके दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब क्या है, जो ऑफिशियल होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और अनौपचारिक पत्र पर आप आपके रिलेटिव्स को लिख सकते हो। आपको किसी का अभिनंदन करना है, आपके दोस्त का या फिर आपके रिलेटिव्स को कोई शुभेच्छा वगैरह आपको देनी है त्योहार की, तो आप अनौपचारिक पत्र लिख सकते हो। अब बात आती है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जब आप लिखते हो तो उनमें उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो औपचारिक पत्र में एक अलग मायना होता है और अनौपचारिक पत्र में अलग मायना होता है, ज़्यादातर फर्क नहीं होता है। सिर्फ जो औपचारिक पत्र है उसमें विषय का नाम आता है। जैसे कि आपको क्लास टीचर को आपको पत्र देना है छुट्टी के लिए, तो आप वहाँ पे आप जब ऊपर आपका एड्रेस डालते हो तो उसके नीचे आपको विषय डालना होता है कि छुट्टी के लिए, है ना। या फिर आपको बोनाफाइड चाहिए स्कूल में आकर आधार कार्ड के लिए या फिर और किसी काम के लिए, तो आप वहाँ पे विषय में लिख सकते हो कि बोनाफाइड मिलने बाबत, है ना। ऐसे आप वहाँ पे विषय डाल सकते हो। वहाँ पे आपका नाम आएगा, आपकी क्लास आएगी, सब आएगा। ओके, तो ये जो पत्र लेखन है अभी भी मोबाइल के और इंटरनेट के ज़माने में भी पत्र लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जिन जिन बच्चों को पत्र नहीं लिखना आता है वो जल्दी से सीख ले, क्योंकि आगे जाकर आपको लाइफ में ये जो पत्र लेखन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको काम आएगा। हम भी जब स्कूल में रहते हैं, जब बच्चे बोनाफाइड वगैरह लेने के लिए आते हैं क्लास टीचर के पास, तो बहुत सारे 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भी पत्र लिखना नहीं आता है। तो वो बोलते हैं कि सर आप ही लिख दो। तो उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है कि इतना बड़ा बच्चा हुआ है फिर भी उसे खुद लेटर लिखना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को देखकर भी लिखना नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोबाइल में आप इतने खोए हुए हो कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो भूल चुके हो। ओके, तो चलो हम अपनी विषय की तरफ आते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज आपण अनौपचारिक पत्र पाहणार आहोत, है ना। आज हम अनौपचारिक पत्र है वो देखने वाले हैं। ओके, अभी मराठी का सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपके साथ हिंदी में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी भाषिक हो, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं बीच बीच में मराठी भी बोलने शुरू करने वाला हूँ। तर बघा तुम्हाला दिसते अनौपचारिक पत्र लेखन आराखड़ा, है ना। अभी आराखड़ा दिया हुआ है, मतलब पत्र कैसा होना चाहिए। अभी बहुत मैंने आपको बोला कि अनौपचारिक पत्र भी बहुत प्रकार के लिए होते हैं। अभिनंदन करने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए, है ना। या फिर आपको आपके पापा आपको जब लेटर लिखते हैं तब वो भी उसमें भी कुछ बातें लिखी होती है, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, आपको कुछ सिखाया जाता है। उसके लिए भी बड़े लोग आपको पत्र लिख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के अनौपचारिक पत्र में भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। वो सबके लिए जो मायना होता है, आराखड़ा होता है, एक ही होता है। सबसे पहले अभी पहले क्या होता था
कि इस राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, वो लिखा जाता था, है ना। पर अब 2-3 साल से जो पत्र लेखन है उसका आरा खड़ा भी चेंज हो चुका है, ये याद रखो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको लेटर राइटिंग लिखनी होगी। पत्र लेखन आपको लिखना ही लिखना है, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों भी सब्जेक्ट में आपको पत्र लिखना होता है। तो और ऐसे नहीं कि लैंग्वेज बदल गई मतलब लेटर राइटिंग भी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक है। आपको मराठी सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हो, आपको जो पत्र लेखन होता है उसका जो आरा खड़ा होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज होता है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो ये जो आरा खड़ा है ये वो तीनों लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, ये याद रखो। तो सबसे पहले ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे आपके आपको आपका नाम लिखना है। अभी अनौपचारिक पत्रकार देख रहे हो, उसके बाद वहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो लिखना है और डेट डालनी है। डेट डालनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्रिय मित्र, भाऊ, बहन, आपको जिसको लेटर लिखना है उसका नाम लिखना है ना, प्रिय करके ना। प्रिय मित्र, क्या उसका नाम होगा प्रिय सौरभ, प्रिय रमेश, प्रिय आनंद, है ना। आप प्रिय शालिनी, प्रिय नंदिनी, है ना। आप आपके सिस्टर का भी नाम हो सकता है, आपके दोस्त का नाम हो सकता है ना। आप माता जी को आपको लेटर लिखना है तो प्रिय माता जी, ऐसे माता जी का नाम मत लिखो क्योंकि उनका आदर करना चाहिए। आपके पिताजी को आपको लेटर लिखना है तो उनका आदर करो, प्रिय बाबा ऐसे लिखो मराठी में, है ना। आप आपके पापा को जो भी कुछ बोलते हो, प्रिय अन्ना बोलते हो तो आप प्रिय अन्ना ऐसे भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। पर जो बड़े लोग होते हैं उनका नाम लिखना नहीं होता है। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है। या फिर आपको आपके रिश्तेदार को भी लेटर भेजना है, आपके एज के होंगे तो आप नाम लिख सकते हो, या फिर आपसे छोटे होंगे तो आप वहाँ पे उनका नाम लिख सकते हो। पर आपसे बड़े हैं उम्र में तो उनका नाम मत लिखो, उनको जो आप बुलाते हो वो लिखो, या फिर आपका उनके साथ जो रिश्ता है, काका, काकी, मामा, मामी, वो भी आप लिख सकते हो। प्रिय मामा, प्रिय मामी, प्रिय काका, है ना। ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हो, बहुत प्यारे पापा जी, प्यारी माता जी, ऐसे भी आप हिंदी में लिख सकते हो। ओके, उसके बाद सप्रेम नमस्कार। अब ये तो आप कॉमन लिख सकते हो सबके लिए, सप्रेम नमस्कार। और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पैराग्राफ करके आपको ये पूरा क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आपकी जो मन की बातें हैं वो आपको लिखनी है। और मन की बातें मतलब कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए लेटर, नहीं तो जो पत्र पढ़ेगा वो तो बोर हो जाएगा। तो पत्र लेखन का एक वैशिष्ट्य होता है कि आप कम शब्द में आपकी जो मन की बातें हैं, अनौपचारिक पत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल औपचारिक जो पत्र होता है, ऑफिशियल जो पत्र होते हैं उसमें तो 4-5 लाइनें लिखनी होती है, ज़्यादा उसमें कुछ लिखना नहीं होता है। पर अनौपचारिक पत्र में भी मैंने आपको बताया कि आपकी मन की बातें आप इस मायने में लिख सकते हो यहाँ पे, पर उसको भी लिमिट होता है। ऐसे नहीं कि आप 4, 5, 6, 10 पेज का पत्र लिखो तो वो अच्छा नहीं लगता है, और इतना पढ़ेगा भी कौन, इतना टाइम भी लोगों के पास अभी नहीं है। तो पत्र लेखन लिखने का भी एक कला होती है। तो आप कम शब्द में आपकी जो मन की बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो, मतलब शब्द कम यूज़ करो, और आपकी जो एग्जैक्ट आपको बोलना है, आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको वहाँ पे लिखना है। नहीं तो फिर आपको एक लेटर आपको लिख रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए और दूसरी बातें आप उसमें लिख रहे हो कुछ भी, तो वो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तो पत्र जब आप लिखते हो तो ये थोड़ा सा जो सेंस है वो आपको होना चाहिए, है ना। पत्र जब आप लिखते हो तो शॉर्ट बट स्वीट, कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट बट स्वीट आप पत्र लिखो, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहने की कोशिश करो। ओके, तो जो सामने वाला है उसको भी जो आपका पत्र है वो लिखने में
उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आ रहा है समझ में। और नीचे है कड़ावे, है ना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका विश्वासू, आपका प्रिय, है ना, तुमचा प्रिय, ऐसे आपको क्या करना है वहाँ पे लिखना है। और आपको नीचे नाम लिखना है, तुझाच, तुझीच, आपको जो नाम है वहाँ पे आप लिख सकते हो आगे। ओके, तो ये हुआ आराखड़ा। अभी हम क्या करेंगे, एक अभी इस स्टैंडर्ड में, 6 स्टैंडर्ड में आपको 5वीं 6वीं तक आपको ऑफिशियल लेटर नहीं होता है, औपचारिक लेटर नहीं होता है, आपको अनौपचारिक पत्र ही होता है। तो इस भाग में हम अनौपचारिक पत्र ही देखेंगे। ओके, तो एक सब्जेक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसके ऊपर आपको क्या करना है, लेटर लिखने की कोशिश करनी है। तुमच्या मित्राला निबंध स्पर्धामध्ये प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले, त्यासाठी अभिनंदन करणारे पत्र। अब ये अनौपचारिक लेटर हम देख रहे हैं, उसके लिए एक सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसी ही 2 लाइन का एक सब्जेक्ट आएगा, वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर आपका 6, 7, 8, 9, 10 का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रश्न एक दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे आपको प्रश्न 2 लाइन का सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, और उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और वो इस सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा कि आपको जो आगे लिखना है वो ऑफिशियल लेटर लिखना है या फिर अनौपचारिक पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र लिखना है या फिर अनौपचारिक पत्र लिखना है, ये आपको समझ में आएगा। अभी ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तुमच्या मित्राला निबंध स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले, त्यासाठी अभिनंदन करणारे पत्र। आपका एक दोस्त है, उसको निबंध स्पर्धा में उसका फर्स्ट नंबर आया है, तो उसको शुभेच्छा देने के लिए आपको उस एक लेटर लिखना है। ओके, तो ये हुआ अनौपचारिक पत्र है। ओके, मतलब आपका दोस्त है तो आप उसका अभिनंदन करने के लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो एक अनौपचारिक पत्र का टाइप है। तो अनौपचारिक पत्र का आराखड़ा कैसे, मैंने आपको बताया। अभी एग्जैक्ट हम लेटर देखेंगे। तो देखो आपके सामने ये पूरा लेटर आपको दिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जो एड्रेस है, शॉर्ट में एड्रेस आप जितना लिख सकते हो उतना शॉर्ट में एड्रेस लिखो, डेट डालना भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद आप प्रिय मित्र, उसका नाम डालो, प्रिय मित्र रमेश। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, ये सप्रेम नमस्कार आप सभी के लिए लिख सकते हो, आपसे छोटे होंगे उनके लिए भी लिख सकते हो, बड़े होंगे उनके लिए भी आप सप्रेम नमस्कार लिख सकते हो, मतलब ये कॉमन है। और यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है उसका अभिनंदन करना है, या फिर जो भी कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पे ये लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, वो आप आपके मन की बात यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे कड़ावे, तुझाच मित्र, अभी मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाला है, तो आप यहाँ पे आपका आगे नाम डाल सकते हो। तो चलो मैं आपको ये लेटर पढ़कर सुनाता हूँ। 232 गांधीनगर, मुंबई, दिनांक 27 नोव्हेंबर 2011। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। अभी थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं तो आपको दिखेगा। सप्रेम नमस्कार, अभिनंदन। आज सकाळी वर्तमानपत्रात आलेली तुझी बातमी वाचली की तू जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला आहेस। हे वाचून मला खूप आनंद झाला। लागलीच तुला हे पत्र लिहित आहे। शाळेत असतानाच तुझ्या विचारांनी मन भारावून जायचं। आज तुला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळाले हे पाहून माझा आनंद गगनात मावेना सारखा झालाय। तुझ्याकडे असलेली लेखनाची कला अशीच जप। तुझ्या पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। तुझ्या पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। कळावे
कळावे तुझाच मित्र, यहाँ पे आप लिख सकते हो। आपको जो भी, अभी मेरा नाम महेश है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कळावे तुझाच मित्र महेश। ओके, अब ये देखो मैंने कितना शॉर्ट बट स्वीट ये लेटर लिखा है, पत्र लिखा है ना। 8-9 लाइन में ही ये पत्र मैंने समाप्त कर दिया है। अभी उसके साथ और सारी बात कर सकता था, पर उसका अभिनंदन, सब्जेक्ट क्या है हमारा कि उसका निबंध स्पर्धा में फर्स्ट क्रमांक आया है, तो उसका अभिनंदन आपको करना है। ओके, तो अभिनंदन आप कर रहे हो तो अभिनंदन ही करो, बाकी की बातें उसमें मत करो, है ना। माता जी कैसे, पिताजी कैसे, ऐसे वैसे, बाकी के बाद आप उसमें लिखोगे तो वो लेटर भी बड़ा हो जाएगा और उसको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पकड़कर आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। पकड़कर लिखना है मतलब क्या, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही आपको जो मायना है वो आपका आना चाहिए। अरे समझ में, बाकी का कुछ भी इधर उधर की बाकी बातें या फिर सब्जेक्ट छोड़कर आपको वो बिल्कुल भी लिखना नहीं है। ओके, तो आपको एक आइडिया आई होगी कि अनौपचारिक जो पत्र है वो कैसे लिखते हैं। आप अच्छी तरीके से इसे देख लो, वीडियो से स्क्रीनशॉट भी निकाल कर आप ये लिख सकते हो। ओके, तो याद रखो कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये 2 लाइनें ऐसे सब्जेक्ट दिया जाएगा। ओके, और आपको क्या करना है, ये सब 2 लाइन्स पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपको लिखने के लिए बोला है एग्ज़ाम में वो औपचारिक पत्र है या फिर अनौपचारिक पत्र है। ओके, सब्जेक्ट पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए। औपचारिक पत्र होगा तो सिर्फ क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आपका औपचारिक पत्र के बोल रहा हूँ, औपचारिक पत्र होगा तो यहाँ पे जो आपने पत्ता आपका डाला है, दिनांक डाला है, इसके नीचे सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे विषय आएगा, है ना। यहाँ इस पे यहाँ पे क्या आएगा, विषय आएगा, सिर्फ इतनी ही बातें हैं। और ये कळावे तुझा, ये ऐसे नहीं आएगा, उसमें जो फर्क होता है। औपचारिक पत्र का वीडियो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जो पत्र लेखन है वो कैसे लिखते हैं। ओके, वो जो पत्र है वो कैसे लिखते हैं। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। जब आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करोगे तब इसके आगे में जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके लिस्ट में, आपके यूट्यूब पर अपने आप आपको दिखेंगी। ओके, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलो, गुड बाय।